तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की घटना है जब मैं अपने मूल निवास प्रतापगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल में रहा करता था। दरअसल अपने पढ़ाई के चलते मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा था। 9 सितंबर की रात को जब मेरे फ़ोन की रिंग बजी तो फ़ोन उठाने से पहले ही मुझे बेचैनी सी होने लगी थी। फिर जब मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मेरी बहन शिखा थी, जो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। फिर जब मैंने उसके घबराने की वजह पूछी तो उसने बताया कि पापा की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। चाचा जी पापा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। और इतना सुनते ही मैंने फ़ोन रखते हुए कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। पर जब मैं हॉस्टल से निकला तो बाहर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर जब मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो मैंने पाया कि रात के 1 बज चुके हैं। इस वक्त किसी सवारी का मिलना नामुमकिन था, पर पास में एक टैक्सी स्टैंड था। मुझे लगा कि वहाँ कोई ना कोई टैक्सी मिल ही जाएगी, और ये सोचकर मैं टैक्सी स्टैंड पहुँचा। पर वहाँ पर एक ही टैक्सी लगी थी और उस टैक्सी का ड्राइवर भी वहाँ उस वक्त मौजूद नहीं था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब घर कैसे जाया जाए। तभी मुझे एक ट्रक की हॉर्न सुनाई दी, और ट्रक की हॉर्न सुनते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए ट्रक रोकने के लिए आवाज़ लगाने लगा। पर उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक की स्पीड कम करने की जगह और भी ज़्यादा बढ़ा दी। वो तो मैं ऐन वक्त पर रास्ते से हट गया, नहीं तो वो ट्रक ड्राइवर मुझे कुचलते हुए वहाँ से चला जाता। मैं भी पीछे मुड़कर उस ट्रक वाले को गाली दे ही रहा था कि उसने कुछ आगे जाकर ट्रक रोका और फिर ट्रक को रिवर्स में पीछे लाने लगा। उस ट्रक वाले को ट्रक पीछे लाता देख मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। कहीं गुस्से में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया था। फिर जब वो ट्रक वाला मेरे पास आया तो वो मुझसे गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है जो इस वक्त तुम रोड के बीचों बीच खड़े हो गए। इससे पहले वो ट्रक ड्राइवर और भड़कता कि मैं उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए भाई साहब, वो मेरे पिताजी की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है, पर अभी कोई साधन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने बिना सोचे आपको इस तरह रोकने की कोशिश की। मेरी बात सुनते ही उस ट्रक ड्राइवर ने पूछा, कहाँ पर है तुम्हारा घर? मैंने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, वो मुनियापुर प्रतापगढ़ जनपद। मेरे पता बताते ही उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक का दरवाज़ा खोलते बोला, आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। फिर मैं भी उसके इतना कहते ही ट्रक में चढ़ गया। फिर वहाँ से निकलने के बाद ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, वो तो अच्छा हुआ कि तुम ऐन वक्त पर रास्ते से हट गए, नहीं तो आज मारे जाते। आइंदा से रात के 12 बजे के बाद भूल से भी किसी रोड या हाईवे पर इस तरह से गाड़ी रोकने की हिम्मत मत करना, नहीं तो पक्का मारे जाओगे। इस पर मैंने ट्रक ड्राइवर साहब से पूछा, पर आप किसी को ऐसे कैसे रोनते हो जा सकते हो? आपको दूसरे की जान की कुछ भी वैल्यू नहीं है। इस पर वो ट्रक ड्राइवर थोड़ा मुस्कुराते बोला, बेटा आपकी कितनी उम्र है? इस पर मैंने जवाब देते बोला, वो 23 साल। मेरे जवाब देते ही ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, बेटा इतने ही साल मुझे ट्रक चलाते हुए हो गए हैं, और इन बीते 23 सालों में मैंने जो कुछ भी देखा और सीखा वो आम लोगों के सोच से कहीं परे है। मैं अभी ट्रक ड्राइवर साहब से कुछ पूछता कि तभी एक बूढ़ा आदमी हाईवे के बीचों बीच खड़ा नजर आया, और उस आदमी को देखते मैं चीखते बोला, ओ ट्रक रोको। पर ट्रक ड्राइवर साहब ने उस बूढ़े आदमी को कुचलते हुए ट्रक आगे निकाल दिया। जहाँ ये देखकर मैं शौक था तो वहीं ट्रक ड्राइवर साहब के चेहरे पर एक सीकन तक नहीं थी। उनके चेहरे को देखकर ये लग रहा था कि मानो सड़क पर अभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं ट्रक ड्राइवर साहब को एकटक घूरे जा रहा था। तभी ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, कुछ भी सोचने से पहले एक बार ट्रक के साइड मिरर में देख लो। फिर जब मैंने ट्रक ड्राइवर साहब के कहने पर मैंने ट्रक के साइड मिरर में देखा तो मैं फिर से एक बार शौक हो गया। दरअसल वो बूढ़ा आदमी जिसे अभी अभी कुचला था वो ट्रक के पीछे पीछे आ रहा था, और उसे देखकर ये साफ जाहिर था कि वो कोई इंसान नहीं था बल्कि कोई दूसरी ही बला है। मैं अभी ट्रक के साइड मिरर से उसी बूढ़े आदमी को देख रहा था कि तभी उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, बेटा अभी कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे तुम्हारा कमज़ोर दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं भी समझ चुका था कि ट्रक ड्राइवर साहब की बात मानने में ही भलाई है, लिहाजा मैंने फ़ौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली। और मेरे आंखें बंद करने के कुछ ही देर बाद ही मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर ऐसा लगने लगा कि ट्रक से कुछ बार बार टकरा रहा है। साथ ही ट्रक की स्पीड भी पहले से ज़्यादा महसूस हो रही थी, और एक बार फिर एक झटका इतनी ज़ोर से लगा कि मैं अपनी सीट से उछलकर सामने के फ्रंट मिरर से टकरा गया। फ्रंट मिरर से टकराते ही मैंने अपनी आंख खोल ली
और जो मैंने सामने देखा वो देखकर तो मेरी सांसें उखड़ने लगी। सामने बहुत सारे अजीब से दिखने वाले जीव ट्रक के चारों तरफ मंडरा रहे थे। वो इतना भयानक दृश्य था कि देखने मात्र से शरीर का पानी सूखने लग गया था। अब मैंने फिर से आंखें बंद कर ली और चुपचाप सर अपने दोनों पैरों के बीच रखकर बैठा रहा। फिर कुछ देर के बाद वो आवाजें आनी बंद हो गई और ट्रक की स्पीड भी अब नॉर्मल हो गई थी। फिर जब ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, बेटा इतना डरो मत, अभी सब ठीक है, चाहो तो आंखें खोल सकते हो। हालांकि मैं अभी भी बुरी तरह से डरा हुआ ही था, पर मैंने किसी तरह आंखें खोली और जब सामने देखा तो अब सब कुछ नॉर्मल था। जहां मुझे अभी भी पसीना आ रहा था तो वहीं ट्रक ड्राइवर साहब बड़े इत्मीनान से ट्रक चला रहे थे। कुछ आगे जाते ही फिर से एक आदमी हाईवे के बीचों बीच नजर आया। इस बार मैंने उस आदमी को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली, पर ट्रक ड्राइवर साहब ने उसे कुचलने की जगह ट्रक की स्पीड कम कर ली। ट्रक की स्पीड कम होते ही जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैंने पाया कि ट्रक ड्राइवर साहब ट्रक को एक पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ रहे हैं। और फिर जब मेरी नज़र उस आदमी पर गई जो अभी अभी दिखा था तो मैंने पाया कि वो पेट्रोल पंप का स्टाफ है। मतलब कि सब कुछ नॉर्मल ही था, बस मैं कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ था। और अभी ट्रक ड्राइवर साहब ने ट्रक लगाया ही था कि मुझे याद आया कि इस रास्ते पर तो कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो इस हाईवे के रास्ते बहुत बार आना जाना हुआ है। फिर कभी इस पेट्रोल पंप पर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरा ध्यान उस पेट्रोल पंप पर काम कर रहे वर्कर्स पर गया जो बड़े ही अजीब ढंग से चल रहे थे। उस वक्त वहाँ इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि कानों में ऐसा लग रहा था कि हवा भर गई हो। वो सारे वर्कर्स एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे और मैं अभी उन्हीं वर्कर्स को ही देख रहा था कि तभी ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, इन वर्कर्स के पैरों की तरफ देखो। ट्रक ड्राइवर साहब के इतना कहते ही जब मैंने उन वर्कर्स के पैरों की तरफ गौर किया तो मैंने पाया कि वहाँ पर काम कर रहे सभी वर्कर्स के पैर उल्टे हैं। और मैंने सुना भी था कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, यानी कि ये सारे भूत हैं। ये एहसास होते ही कि फिर से भूतों से पाला पड़ गया है तो मेरी तो सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई और पसीना दुगनी तेजी से अब बहने लगा। फिर कुछ देर उस पेट्रोल पंप पर रुकने के बाद जब ट्रक ड्राइवर साहब ने वहां से चलने के लिए ट्रक स्टार्ट किया तो उन वर्कर्स में से एक उनके पास आया और मिमियानी आवाज में कुछ बोला, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर साहब ने ट्रक के पीछे की तरफ इशारा किया और इशारा पाते ही वो सारे ट्रक के पीछे भागे। और फिर तकरीबन 2 मिनट बाद ट्रक ड्राइवर साहब ने वहां से ट्रक निकाल लिया। उस पेट्रोल पंप से काफी आगे आने के बाद जब मैंने ट्रक ड्राइवर साहब से पूछा, जब आपको पता था कि वो सारे भूत हैं तो आपने ट्रक क्यों रोका और आखिर में आपने उनको ट्रक के पीछे कौन सा इशारा किया। इस पर ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, जिस तरह से हम इंसानों में भी अलग अलग स्वभाव के इंसान होते हैं, ठीक उसी तरह भूतों के भी स्वभाव अलग अलग होते हैं। कुछ से हमें देखते ही भाग जाना चाहिए तो वहीं कुछ का हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए, क्योंकि तुम उनसे चाहकर भी नहीं भाग सकते। इतना बोलकर ट्रक ड्राइवर साहब चुप हो गए और मैंने उनसे जब दोबारा उस इशारे वाली बात पूछी तो उन्होंने जवाब देने की जगह सिर्फ मुस्कुरा दिया। मैंने भी दोबारा सवाल नहीं किया और अब तक 15 किलोमीटर का रास्ता तय हो चुका था और अब 15 किलोमीटर की दूरी और तय करनी थी। ट्रक ड्राइवर साहब चुपचाप ट्रक ड्राइव करने में बिजी थे और मैं भी उन्हीं की तरह खामोश बैठा रहा। तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजी। मैं अभी फ़ोन उठाने ही वाला था कि ट्रक ड्राइवर साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अभी फ़ोन मत उठाना। जिस पर मैंने कहा, पर ये मेरी बहन का फ़ोन है, कोई ज़रूरी बात होगी। पर मेरी बात सुनने के बाद भी ट्रक ड्राइवर साहब ने साफ कह दिया कि चाहे किसी का भी फ़ोन हो, फ़ोन बिल्कुल मत उठाना। यहाँ तक कि फ़ोन करते ही ट्रक ड्राइवर साहब ने फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया। पर जब फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद भी फ़ोन की रिंग बज उठी तो मेरे दिमाग की घंटी बज गई। फ़ोन पर अभी भी वही नंबर फ्लैश हो रहा था। अभी मेरा ध्यान मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर पर था कि तभी ट्रक ड्राइवर साहब ने ट्रक एकदम से रोक दिया। इससे पहले मैं ट्रक रोकने की वजह पूछता कि वो ट्रक से उतरकर ट्रक के पीछे चले गए। वहीं मैं अभी भी अपनी सीट पर बैठा रहा। वो कॉल भी कट हो चुकी थी। मैं अभी ट्रक ड्राइवर साहब के लौटने का वेट ही कर रहा था कि तभी मुझे सामने ट्रक ड्राइवर साहब दिखे जो मुझे ट्रक से बाहर आने का इशारा कर रहे थे। मैं इशारा पाते ही ट्रक से उतरा और उनकी तरफ बढ़ने लगा और मैं अभी उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि ट्रक ड्राइवर साहब भी आगे आगे जाने लगे। उन्हें आगे जाता देख मैंने उन्हें आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब क्या बात है, हम पैदल पैदल कहाँ जा रहे हैं ट्रक को छोड़कर। पर वो मेरी किसी भी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। वो बस ट्रक से दूर और दूर जाते ही जा रहे थे।
मैं भी उनके पीछे पीछे काफ़ी दूर चला आया था, यहाँ तक कि अब वो ट्रक भी नज़र नहीं आ रहे थे। तभी अचानक ही ट्रक ड्राइवर साहब भी मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैंने 2-4 बार उन्हें आवाज़ भी दी, पर वो कहीं नहीं मिले और मैं अभी भी उसी तरफ बढ़ रहा था जिस तरफ ट्रक ड्राइवर साहब गए थे कि तभी पीछे से ट्रक की हॉर्न सुनाई पड़ी। ट्रक की हॉर्न सुनते ही मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वही ट्रक चली आ रही है जिसमें मैं बैठा था। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस ट्रक को ट्रक ड्राइवर साहब ही चला रहे थे, पर ऐसा कैसे हो सकता था। फिर जब उन्होंने ट्रक रोका तो वो ट्रक रोकते ही बोले, तुम बिना बताए ट्रक से कैसे उतर गए, चलो जल्दी से बैठो। मैं बिना कुछ बोले ट्रक में बैठ गया और ट्रक में बैठने के बाद जब वहाँ से हम चले तो कुछ देर के बाद मैंने उन्हें बताया कि मैं ट्रक से क्यों उतर गया था। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक छलावा था जो तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जा रहा था। अगर मुझे आने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो शायद तुम हमेशा के लिए उनके भ्रमजाल में फंस जाते। उनकी बात सुनकर मैंने उनसे एक सवाल करते हुए कहा, पर मैं आज से पहले भी बहुत बार इन्हीं रास्ते से गुजरा हूँ, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और आज से पहले मैं कभी इतना डरा नहीं और ना ही किसी भूत को देखा, पर आज ही ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इस पर ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, आज तुम्हारा वक्त तुम पर बहुत भारी है, इसलिए ये सब तुम्हें देखना पड़ रहा है। पर इसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ और उन्होंने मुझे प्रतापगढ़ छोड़ दिया और फिर वहाँ से मैं अस्पताल पहुँचा। पापा काफ़ी सीरियस थे पर भगवान ने उन्हें बचा लिया। दोस्तों, उस हादसे को बीते एक अरसा हो चुका है और आज भी मेरा आना जाना प्रतापगढ़ के उसी रास्ते से होता है, पर वैसा कभी दोबारा नहीं घटा जो उस रात घटा था। किसी ने सच ही कहा है, मुश्किल आती है तो चारों तरफ से आती है, और शायद उस रात भी ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।